जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित कुमार आप सभी के बीच बायोलॉजी बोन्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बायोलॉजी में यानी कि 10th क्लास के बायोलॉजी में पढ़ेंगे लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में यानी कि पाचन तंत्र के बारे में। हम लोग पिछली वीडियो में प्रकाश संश्लेषण के बारे में डिस्कस कर चुका हूं। इसके बाद जो भी परपोषण के जो भी टाइप्स थे, जैसे कि आपका मृतजीवी, पोषी, परजीवी, ये जितने भी थे सभी को डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। तो अब आज हम लोग जानेंगे पाचन तंत्र के बारे में, जो कि आज सबसे इंटरेस्टेड वीडियो है, सबसे मज़ेदार वीडियो है। तो आप स्किप करें ना और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, आज हम लोग जानेंगे पाचन तंत्र के बारे में, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र, किसका पाचन तंत्र? यानी कि मनुष्य का पाचन तंत्र। तो जाहिर सी बात है कि सभी जीव जंतुओं में भोज्य पदार्थ यानी कि जो भी भोज्य पदार्थ को ग्रहण किया जाता है उसको क्या किया जाता है? पचाया जाता है। तो पचाने के लिए कोई ना कोई क्रिया तो होती होगी। तो यहाँ पे तंत्र की बात आ रही है, यानी कि सिस्टम की बात आ रही है। तो पाचन तंत्र यानी सिस्टम क्या है, तंत्र क्या है? तो कोई भी एक कार्य को समूह के रूप में किया जाता है। जैसे कि अगर हम कह दें कि कंप्यूटर में क्या होता है, माउस होता है, आपका कीबोर्ड होता है, मदरबोर्ड्स होता है, ये सभी का एक क्या है? आपका एक सिस्टम है। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब भी किसी भोजन को पचाने के लिए कई सारे तंत्र मिलते हैं, यानी कि आपके ग्रंथियां मिलकर कार्य करती है, तो वह हमारा कहलाता है पाचन तंत्र कहलाता है। ठीक, तो ये हमारा हो जाता है पाचन तंत्र। अब हम लोग जानते हैं कि पाचन तंत्र को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। पाचन तंत्र को मुख्य रूप से दो भागों में, कौन कौन से? तो एक होता है आहार नल, दूसरा होता है पाचक ग्रंथियां। यानी कि आहार नल और पाचक ग्रंथियां, ये दो ऐसे इसके इंपॉर्टेंट्स भाग हैं जो कि पूरे समझिए कि डाइजेस्टिव करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि किसी भी भोजन को पाचित करने में मदद करते हैं। तो हम जानते हैं कि जब कोई भी भोजन करता है तो वह क्या करता है? सबसे पहले मुख में लाता है, यानी कि मुख गुहा में लाता है। मुख गुहा में लाता है। मुख गुहा के जस्ट ग्रासनी के द्वारा यानी कि ग्रास नली के द्वारा होते हुए हमारा कहाँ आता है? तो उदर यानी कि पेट में आता है। पेट में आता है, जिस हम इस पेट को हम लोग क्या कहते हैं? अमाशय कहते हैं। यानी कि यही आहार नल का देखिए कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो मुख गुहा होता है, ग्रास नली होता है, अमाशय होता है, छोटी आंत होता है, बड़ी आंत होता है, मलाशय या गुद्दा होता है। ये इसके इतने भाग होते हैं, मतलब इसके ये इतने पार्ट्स होते हैं। आहार नल को देखा जाए तो यह 32 फीट का होता है। कितना होता है? 32 फीट का होता है और यह 9 मीटर में लिया जाता है। अगर मीटर में लिया जाता है 9 मीटर का होता है। साथ ही साथ पाचक जो ग्रंथियां होती है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होते हैं, ग्लैंड्स जो होते हैं, जो ग्लैंड्स होते हैं वह कौन कौन से होते हैं? तो लार ग्रंथियां होती है, जठर ग्रंथियां होती है, अग्न्याशय होते हैं, आंत ग्रंथियां होती है, यकृत और पित्ताशय होती हैं। तो ये जो होता है ये हमारे भोजन को इन्हीं के द्वारा निकलने वाले जो रस होते हैं वो भोजन को आसानी से पाचित करते हैं, यानी कि विखंडन करते हैं, तोड़ते हैं, जिसके कारण से आसानी से पच जाता है। तो हम जानते हैं कि सपोज कि ये एक मुख गुहा माना गया है कि ये मुख गुहा है। ये क्या है? इसका ग्रास नली है। ये इसका क्या है? अमाशय है। ये क्या माना गया है? अग्न्याशय है। ये आपका पित्ताशय है और पित्ताशय या लीवर है। उसके बाद ये छोटी आंत है और ये क्या है? इसका बड़ी आंत है। तो ये इसका एक छोटा सा डायग्राम दिया गया है। अब आते हैं हम लोग जैसे छोटी आंत, यानी कि सबसे पहले हम आते हैं लोग मुख गुहा के बारे में, यानी कि मुख गुहा क्या करता है, इसकी क्या भूमिका होती है। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि हम लोग कभी भी भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं तो इस मुख गुहा में लाते हैं। तो हम जानते हैं कि मुख जो होता है, गुहा का मतलब जैसे करते हैं ना, तो इसमें एक खाली स्थान पाया जाता है। इस खाली स्थान को हम लोग एक गुहा कहते हैं, गुफा होता है। तो वह गुफा हमारा मतलब मुख गुहा कहलाता है, माउथ कैविटी कहलाता है। ये हो जाता है। तो इस मुख गुहा में क्या क्या होते हैं भाई? तो दांत होते हैं,
होठ होते हैं यानी लिप्स होते हैं, जीवा होता है यानी कि जीभ होता है, ये भाग होते हैं यानी कि इसमें ये पाया जाता है मुख गुहा में। तो दांत क्या करता है, किसी भी भोज्य पदार्थ को चबाने में, तोड़ने में, काटने में, फाड़ने में आसानी से मदद करता है। जैसे कि कोई भी हम लोग भोजन खाते हैं तो चबा के खूब चबर 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 खाते हैं लोग। तो ये क्या होता है, ये तो जाहिर सी बात है कि ये तो चबाने में यानी कि भोजन को छोटे छोटे खंड में जब बंटता है तो वह छोटे छोटे खंड में बंटने की क्रिया पाचन कहलाता है। यानी कि किसी भी भोजन के बड़े अणु को छोटे छोटे खंडित में तोड़ देना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। ठीक है, तो जब हम भोजन करते हैं तो ये क्या करता है, यानी कि दांत क्या करता है, ये भोजन को छोटे छोटे खंडितों में तोड़ देता है। साथ ही साथ इसमें यानी कि मुख गुहा में क्या होता है, लार ग्रंथियां भी पाई जाती है। ये भी क्या करता है, ये भी भूमिका निभा लेता है। यानी कि मुख गुहा में ही, यानी मुख गुहा के जस्ट दाहिने साइड में यहाँ पे क्या होता है, लार ग्रंथियां होती है। यहाँ से 3 जोड़ी लार ग्रंथियां निकलती है। तो यह लार को जब निकालता है तो भोजन आसानी से क्या होता है, उसमें मिल जाता है। मिलने के बाद से वह जब भोजन मिल जाता है तो वह ग्रसनली के द्वारा आसानी से अमाशय में पहुँच जाता है। जैसे कि हम लोग भोजन खाते हैं, भोजन को चबाते हैं ना, तो जैसे चबाते हैं लोग तो उसमें लार निकलता है। जैसे लार नहीं ना हो तो आप प्रैक्टिकली करिएगा, भोजन को खाइएगा, आसानी से हाथ में निकालिएगा, उसको आराम से हाथ से ऐसे देखिएगा, करिएगा तो देखिएगा कितना गीला गीला होगा, लसर लसर करेगा। तो हम कह सकते हैं कि उसमें क्या है, लार है। तो वो क्या लार की क्या भूमिका होती है, यानी कि लार की जो भूमिका होती है वह भोजन को पचाने में और साथ ही साथ इस निगल द्वार के द्वारा आसानी से अमाशय में लाने का कार्य करता है। ठीक, ये होता है माउथ कैविटी होता है। अब ग्रास नली, यानी कि ग्रास नली क्या होता है, ये एक जिस नली के द्वारा जो भोज्य पदार्थ आसानी से आ जाए। ग्रास नली क्या होता है, जिस मान यह एक नली है तो जिस नली द्वारा किसी भी भोज्य पदार्थ या तरल पदार्थ आसानी से चला आता है वह हमारा कहलाता है, ग्रास नली कहलाता है। तो आसानी से कहने का अर्थात, तो हम मान लीजिए कि है तो एकदम इधर लंबा है, यहाँ कहने का तो इतना है। अब कहने का मतलब ये तो सीधा डायरेक्ट है, तो क्या भोजन करते हैं तो डायरेक्ट गिरता है, यानी ऊपर से कोनो भी सामान नीचे गिरा तो ढब से गिरना चाहिए ना। तो अब हम लोग भोजन करते हैं तो गिरता है तो ढब ढब आवाज़ आना चाहिए, तो गिरता तो इधर उधर गिरता तो चोट लगता है हमको, यानी दर्द होता। तो इसमें क्या होता, यानी कि ये भोजन सीधे ना गिर के ये क्या होता है, इस नली यानी कि ऐसे से ये घूमते हुए, रोटेट करते हुए हमारे क्या होता है, अमाशय में प्रवेश करता है। यानी कि भोजन ये ऐसे ऐसे घूमते 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 कहाँ आता है, पेट में आराम से ढब से गिरता है, यानी कि उसमें रहता है। क्यों, क्योंकि जब अगर हम जैसे कि कभी कभी भोजन करते हैं ना, तब भोजन करते हैं तो मतलब उसमें क्या होता है, फंस जाता है। कभी कभी भोजन इस यहाँ के फंस जाता है, तो फंस जाता है तो क्या होता है, सड़क जाता है। तो कहता है लोग कि फलानवा हमरा को याद कैले बा। तो ये फलानवा या कोई याद नहीं किया है, ये क्या हो गया, आपने जबरदस्ती ठूस कर खा लिया। तो जबरदस्ती ठूस के खा लिया तो वो क्या हो गया, ग्रास नली में जाकर वह भोजन के कण फंस गए। फंस जाने के कारण से क्या हो गया, यानी कि आपको ना ही ये नीचे की तरफ गया और ना ही ये ऊपर की तरफ आया, वहीं पे फंस गया। अब वो क्या होता है, तो यानी कि जब नहीं आता है, नहीं जाता है, तो नीचे से बल देने लगता है, यानी कि ये जो पेट होता है ये प्रेशर देने लगता है। तो प्रेशर देने लगता है तो यही चीज़ वहाँ ऊपर की दिशा में भागने लगता है भोजन। तो जब ऊपर की दिशा में आने लगता है तो हम खाते हैं मुंह पड़े, तो मुंहों पड़े, नाकों पड़े, सब पड़े निकलने लगता है। देखिएगा कभी ऐसा होता होगा कभी कभी। तो ये कहने का अर्थात ये क्या होता है, अगर वही जब फंसा होता है तो हम इसमें क्या करते हैं, कोई भी तरल पदार्थ आसानी से जब हम लेते हैं, जब हम तरल पदार्थ को लेते हैं, जैसे पानी हो, पानी को लेते हैं तो जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि पानी कोई भी रास्ते से निकल सकती है, वो रास्ता खुद अपनी रास्ता बनाती है, मार्ग बनाती है। तो ये आसानी से क्या होता है, ये घूम निकलती है तो वहाँ से उसका रास्ता क्लियर होता है। तो अब ये क्या करता है, धीरे 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 नीचे लाने की कोशिश करता है, नीचे लाता है, अमाशय में छोड़ देता है। तो अमाशय में भी हम जानते हैं कि मतलब क्या होता है, अमाशय में से भी इसका आपका क्या निकलता है, अमाशय रस निकलता है, पीत रस भी निकलता है। तो ये अमाशय में लगभग हम जानते हैं कि 3 से
4 घंटा तक भोजन क्या होता है, स्टोर रहता है, यानी कि वहीं पर सुरक्षित रहता है। तो कह सकता है कि क्वेश्चन पूछता भी है कि सबसे ज़्यादा समय तक भोजन कहाँ पे अवस्थित रहता है, यानी कि स्थित रहता है। तो आप क्या कहिएगा, अमाशय में सबसे ज़्यादा देर तक भोजन क्या होती है, मतलब ठहरती है। कितना घंटा, तो 3 से 4 घंटा मतलब रहती है, यहाँ पे रहती है इतना देर। ठीक है, ये आपका मुख गुहा हुआ। यानी कि मुख गुहा हमने बताया कि मुख गुहा में दांत, जीभ, होठ होते हैं। इसमें मुख गुहा के साथ साथ इसमें क्या होता है, यहीं पर हमारा लार ग्रंथियां पाई जाती है, लार ग्रंथियां पाई जाती है। और यह लार ग्रंथियां क्या करती है, तो यहाँ से अपना लार छोड़ती है। जब लार छोड़ती है तो वही भोजन क्या होता है, गीला हो जाता है, लसघर होता है, लसर फसर हो जाता है। और जिसके कारण से यहाँ पे एक कंठ लटका होता है, और वह कंठ एक होता है निगल द्वार, एक होता है कंठ द्वार। तो एक रस्तवार द्वार क्या होता है, आसानी से यहाँ पे आता है, और यहाँ से ये घूमते हुए घूमते 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 हमारे अमाशय में पहुँचती है। और पहुँचने के बाद से वह 3 से 4 घंटा तक अपना स्टोर बनाकर सुरक्षित रखती है। अब वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पर जो होता है, यहाँ पर हमारा क्या करता है, अमाशय भी अपना रस निकालता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकालता है, और उसको क्या करता है, पचाने में मदद करता है। यानी कि इसको खंडित, हम तो एक दांत से अपना चबा के तोड़ भी किए हैं। तोड़ने के बाद से क्या हुआ है, तोड़ने के बाद से क्या हुआ, यहाँ पे आया, अब देखा कि भाई ये तो अभी कण क्या है, ज़्यादा बड़ा है, और ज़्यादा बड़ा है तो जाहिर सी बात है कि ये तो हमारा मतलब जो भी भोजन करते हैं तो ये तो लिक्विड की तरह ना बन जाता है, लिक्विड बनकर हमारे ब्लड्स में मिल जाता है ना, जिसके कारण से हमको एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है। तो अगर ये छोटे छोटे खंडित में और नहीं होंगे, लिक्विड नहीं बनेंगे, तो हमारे ब्लड में कैसे आएंगे। तो कभी आपने सोचा है कि हम लोग दाल भात सब्जी कुछ भी खाते हैं, हमको हमारे मतलब शरीर में ब्लड बनने लगता है। तो मान लीजिए भाई कहना चाहिए कि हम दाल भात खा रहे हैं, तो हमारे यहाँ से जब भी कहीं सर फट जाता है, हाथ कट जाता है, तो वहाँ से क्या निकलना चाहिए, दाल भात सब्जी निकलना चाहिए, यानी कि जो खाएं वो निकलना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है, काहे, तो ये होता है जब हम लोग भोजन के कण को क्या करते हैं, छोटे छोटे खंडों में बांट देते हैं, और यहाँ पे आने के बाद से, अमाशय में आने के बाद से उसको और खंडित करके एक छोटे छोटे मतलब इतनी छोटी में बांट दिया जाता है, जो कि वह एक तरल के रूप में मिल जाता है, और वह ब्लड से मिलकर आपके ब्लड सर्कुलेशन में करने लगता है कार्य, और जिसके कारण से हमारे पूरे शरीर की कोशिकाओं में ब्लड्स क्या होती हैं, प्रवाहित हो जाती हैं। नहीं तो मान लीजिए कि यहाँ से कहता है नहीं कि हम तुम्हारा प्यार में है, जैसे नोस काट देने, ले भाई, तो नोस काटता है तो दाल भात सब्जी निकलना चाहिए, निकलता है कौन चीज़, तो ले भाई खून निकलता है। तो धड़धड़ा के यानी काटोगे, यानी गड़गड़ा के काटोगे, तो जाहिर सी बात है कि जो सिरवा जो होगा वो तो कटेगा, तो काम खत्म। धमनियाँ काटने की यानी क्या ज़रूरत है, धमनी काटोगे तो क्या होगा, हल्का सा ब्लड है, और वही उसको दबा के थोड़ा काटोगे तो जब पूरा नसवा कटेगा तो काम खत्म, सब ले बंद। तो ये होता है आपका मुख गुहा हो गया। अब आता है ग्रास नली, यानी कि यही बताया कि यह एक ऐसा नली होता है जिसकी यानी कि जिसके माध्यम से भोजन आसानी से क्या होता है, यानी कि आसानी से भोजन निकलते हुए अमाशय तक पहुंचता है। वह क्या कहलाता है, ग्रास नली कहलाता है। अमाशय, अमाशय क्या है, मनुष्य का यह एक समझिए भोजन भंडारित, इसको गृह कह सकते हैं, घर कह सकते हैं। काहे भाई, क्योंकि यहाँ पे भोजन का क्या होता है, भंडार होता है, स्टोर होता है। जैसे ये है हमारा अमाशय, तो देखिए अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं, अमाशय कहते हैं, और ऊपर वाले भाग को उदर कहते हैं। उदर यानी कि यही उदर, पेट जो होता है ना, जैसे कि आप लोग गणेश जी का नाम सुने होंगे, गणेश जी का, जिसका लंबा हो उदर, वो अर्थात लंबोदर, तो वैसे ये ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, वो उदर कहलाता है। ये उदर हो गया, इसके अंदर वाले भाग क्या कहलाता है, अमाशय कहलाता है। ठीक, आगे बात समझ। अमाशय कितने भाग के होते हैं, इसके 2 भाग होते हैं, कौन कौन से, एक छोटी आंत, एक बड़ी आंत। तो भाई अमाशय में आने के बाद से क्या करता है भाई, अग्न्याशय भी इसको रस थोड़ा दे देता है, पित्त चिरोड़ से भी, पित्ताशय से भी रस निकल जाता है, जिसके कारण से भोजन पचता है। तो ये पचने के यानी कि पचने यानी कि टूटने के बाद से कहाँ आता है, तो छोटी आंत में आता है, और छोटी आंत में आता है तब भोजन समझिए कि पूर्ण रूप से कहा जाता है, पूर्ण रूप से पाचन की क्रिया छोटी आंत में ही होती है।
तो ये होता है अमाशय का, ये समझिए क्या है, ये दोनों इसके पार्ट्स हैं, यानी कि ये दोनों इसके भाग है, छोटी आंत और बड़ी आंत। बड़ी आंत कहने का अर्थात क्या है, हम लोग ये आपका क्या हो जाएगा, रेक्टम यानी कि गुद्दा, मलाशय, मलाशय यानी कि बड़ी आंत के द्वारा ही अपशिष्ट पदार्थ, जैसे कि कोई भी भोज्य पदार्थ हम खाते हैं ना, तो उसको निचोड़ करने के बाद से जो अपशिष्ट बचता है वह बड़ी आंत में आता है, और बड़ी आंत में वह मल द्वार के द्वारा सुबह निकल जाता है। तो वह क्या कहलाता है, यानी कि वो क्या होता है, एनस और बड़ी आंत के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये हो गया छोटी आंत और बड़ी आंत। अब आता है, ये मलाशय भी बता दिए, ये तो हो ही गया, यानी कि ये हो गया आपका आहार नाल का, ये लगभग इधर का इम्पोर्टेंस भाग होता है। अब आता है पाचक ग्रंथियां, यानी कि जैसे लार ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां, अग्न्याशय, आंत्ररथ और आंत ग्रंथियां और यकृत और पित्ताशय। तो लार ग्रंथियां यानी कि मुख गुहा से ही लार निकलते हैं, तो वो हो गया लार ग्रंथियां। जठर रस यानी कि अमाशय में पाए जाने वाला एक रस होता है, ग्रंथियां होती है, जिसे हम लोग जठर रस के नाम, जठर ग्रंथियां के नाम से जानते हैं। इससे एक क्या होता है, जठर रस भी निकलता है। फिर अग्न्याशय, यानी कि ये भी अग्न्याशय, ये मनुष्य के सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि होती है। ये क्या है, दूसरी बड़ी ग्रंथि है, दूसरी बड़ी ग्रंथि है। ठीक, तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो हम जानते हैं कि यकृत है। यकृत क्या है, तो बड़ी ग्रंथि है, यानी कि मनुष्य के सबसे बड़ी ग्रंथियां कौन सी होती है, तो यकृत, लीवर होती है। ठीक है, तो देखिए अग्न्याशय के द्वारा भी क्या होता है, रस निकलता है, पित्ताशय के भी द्वारा निकलता है। ठीक, तो ये दोनों हो गया। आंत ग्रंथि के द्वारा आंत रस का स्रावित होता है, और यकृत और पित्ताशय भी ये सब क्या करते हैं, यानी कि रस यानी एंजाइम्स निकालने का कार्य करते हैं, जिसके कारण से भोजन का आसानी से पाचन की क्रिया हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने एक पाचन तंत्र के बारे में कुछ डिस्कशन था। हमने ये बताया कि पाचन की क्रिया में क्या क्या होती है, इसकी क्या क्या भूमिकाएं हैं, और पाचन में कौन कौन से इसके इम्पोर्टेंस पार्ट्स हैं, भाग हैं। तो आप देख सकते हैं, ये इसका एक डायग्राम भी दिया गया है। ये तो एक छोटा सा डायग्राम दिया गया, बट आपको स्क्रीन पे एक मतलब ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा, जो आप उसमें देख सकते हैं। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। ओके, तो के बीच अगला जो उसका टॉपिक था, मुख गुहा यानी कि माउथ कैविटी के बारे में। माउथ कैविटी के बारे में बताएंगे। जस्ट हम लोग अभी इसके पहले हमने बताया कि पाचन तंत्र क्या होता है। आइए अब मुख गुहा जानते हैं। तो आप जानते हो कि किसी भी भोज्य पदार्थ को जब खाना स्टार्ट करते हो तो कहाँ से शुरू करते हैं, तो अपने हाथ के माध्यम से लाते हैं। कहाँ पे, तो मुख गुहा के पास लाते हैं। यानी कि जब अपने हम हाथों के माध्यम से मुख गुहा पर लाते हैं, तो लाने के बाद से मुंह क्या होता है, खुलता है। खुलने के बाद से क्या होता है, उसमें भोजन आता है, और वह मुंह बंद जब होता है तो हम लोग क्या करते हैं, मुंह चलाना स्टार्ट करते हैं। तो यानी कह सकते हैं कि जो माउथ होता है, मुख जो होता है, तो यह दो जबड़े से घिरे होते हैं। एक होता है ऊपरी जबड़ा, एक होता है निचली जबड़ा। ठीक, जबड़ा। तो ये ऊपरी जबड़ा, यानी देखिए ये सपोज दैट कि ऐसे मेरा मुंह है, तो देखिए तो ये ऊपर की दिशा में एक जबड़ा बना है, एक नीचे की तरफ जबड़ा बना है। जब इसको हम बंद करते हैं तो ये हमारे दोनों दांत आपस में लिप्स क्या होते हैं, क्लोज कर देते हैं, बंद कर लेते हैं। और जैसे ही खोलते हैं तो ये एक क्या बनता है, अंदर एक खाली स्थान बन जाता है, और वह खाली स्थान मुख गुहा कहलाता है। और यह ऊपर की तरफ में उठता है तो यह हमारा ऊपरी जबड़ा होता है, और यह जो नीचे की तरफ जाता है तो हमारा यह निचली जबड़ा में होता है। यानी दोनों जबड़े में 16 दांतें क्या होते हैं, अवस्थित रहते हैं, पाए जाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं ना। तो ये हो गया ऊपरी जबड़ा, ये हो गया निचली जबड़ा। ठीक, इसी के ये जो निकलता है ये क्या कहलाता है, यानी कि ये लार ग्रंथि होता है। हमने बताया कि यहाँ पे होता है, ये लार ग्रंथि होती है।
इससे भी क्या होता है, जब हम लोग भोजन चलाना स्टार्ट करते हैं, खाना स्टार्ट करते हैं, चबाना स्टार्ट करते हैं, ले रसगुल्ला खाए चाहे कुछ भी खाए, चाहे कौन पार्टी हुआ उसमें दबा के एकदम ले हचड़ दिए, एकदम पेट आगे इतना तक, यानी कि ओवरलोड हो गया। अब हो गया तो भाई अनपच हो गया, पचबे नहीं किया, क्या है तो जितना अधिक आप खाइएगा उतना ही आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करेगा, रिसाव करेगा, यानी कि निकलेगा, और जितना ही निकलेगा उतना ही समझिए कि भोजन को आसानी से वह पचने नहीं देगा, पाचित नहीं करेगा, जिसके कारण से हम लोगों को यानी कि कुछ जलन जैसी महसूस होने लगती है। यहाँ पे क्या होता है, जलन आता है, धुआंने ढिकार आता है, जिसको हम लोग कहते हैं एसिडिटी हो गया है, यानी कि हम लोग को क्या हो गया है, एसिडिटी हो गया है, गैस्ट्रिक हो गया है। तो हम लोग आम भाषा में जानते हैं कि हम लोग हमारा क्या हो गया बा, पेट फूल गया बा, अब हड़बड़ खैले बन तब गड़बड़ होके करी। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अधिक हो जाता है, जिसके कारण से हमारा भोजन नहीं पचता है, तो यह भोजन जलन जैसा महसूस करने लगता है, धुआंने ढेकारने लगता है। तो इसीलिए हचड़ के ना खाइए, हिसाब से खाइए। तो देखिए, तो कहता है कि ये यानी कि मुख गुहा जो होता है ये आहार नल का सबसे पहला भाग होता है। आहार नल का यानी कि जो उसका कैनल बताए थे उसका ये क्या है, सबसे प्रथम और अग्रणीय भाग होता है, यानी यहीं से शुरू होता है हमारा आहार नल, शुरू होता है यहीं से शुरू होता है, क्योंकि हमारा पाचन की क्रिया जो भी पूर्ण होता है वो छोटी आंत में होता है, और शुरू कहाँ से होता है तो मुख गुहा से होता है। तो आप लोग से क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि मनुष्य के भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो क्या बताइएगा आंसर, तो मुख गुहा से बताइएगा। और कहेगा कि भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ पे होता है, तो छोटी आंत में होता है। ठीक है, चलिए, तो ये कहता है कि मनुष्य के आहार नल का सबसे ये क्या है, पहला भाग होता है। यह ऊपरी जबड़ा तथा निचली जबड़े से क्या होते हैं, घिरे होते हैं। ये अगर घिरा नहीं रहेगा तो माउथ हमारा मुंह का निर्माण नहीं होगा, अजीब सा बन जाएगा। कहता है कि इस मुख गुहा में कुछ मांसल भाग भी होते हैं। कुछ मांसल भाग जैसे हमारे ये लिप्स है, होठ है, उसके अंदर क्या है, जीभ है, यानी कि जीवा है, यानी कि ये जवा है। अब वो लिप्स और जवा क्या करता है, यानी कि जीभ क्या करता है, ये इतने मुलायम, जीभ से तो मुलायम ज़्यादा लिप्स होता है, होठ होता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का आपका क्या होता है, हड्डी नहीं पाया जाता है। इसीलिए धोकर इधर से उधर मोड़ चमोड़ देते हैं, धोकर पकड़ते थे, तो नहीं पड़ेगा धोकर क्या करते हैं, देखिएगा, या तो उठवे धोकर ऐंठ देते हैं, या तो धोकर कनवा में ऐंठ देते हैं। कनवा क्या ऐंठते हैं, कैसे कनवा का जो हड्डिया होता है काफ़ी मुलायम होता है, डॉक्टर ऐंठ देते हैं चाबी जैसे। अच्छा, इसे तो इसको भी पकड़ते हैं, डॉक्टर ऐंठ देता है लो, छोटे छोटे बच्चा को क्या करता है लो, डॉक्टर तुम नहीं पड़ेगा डॉक्टर टीन ना ऐंठ देगा लो। ठीक, तो ये क्या होता है, होठ जो होता है मांसल भाग होता है, यानी सबसे मांसल भाग होठ होता है, तथा इसमें जीभ भी होते हैं, जीभ भी पाए जाते हैं। और मुख गुहा का सबसे कठोर भाग दांत कहलाता है। सबसे कठोर भाग क्या कहलाता है, दांत कहलाता है। हम जानते हैं कि एक वयस्क यानी कि नौजवान व्यक्तियों में 32 दांत होते हैं, और दांत का प्रकार देखा जाए तो 4 प्रकार के होते हैं। तो चलिए ये भी बता देते हैं, हम बताएंगे। फिर कहता है कि इसमें जीभ के ऊपर कई छोटे छोटे अंकुर पाए जाते हैं, यानी कई छोटे छोटे दाने पाए जाते हैं, जो देखिएगा आ करके देखिएगा, जाके शीशा में अपना आईना में बड़का सा मुंह करके जीभ निकालिएगा तो देखिएगा उसमें छिद्र दानेदार रूखरा होगा, एकदम रूखरा होगा। तो वह दानेदार जो होता है, दानेदार जैसे रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अंकुर कहते हैं। क्या कहते हैं, अंकुर, अंगूर नहीं, अंकुर कहते हैं। अंकुर, ये अंकुर क्या कहलाते हैं, तो स्वाद कलिया कहलाता है, यानी कि अंकुर के कारण ही स्वाद का अनुभव होता है कि हमने क्या खाया, खट्टा खाया, तीखा खाया, कड़वा खाया या मीठा खाया। इन सभी चीज़ों का अनुभव यानी कि अनुभव करने के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो अंकुर होता है। यानी कि ये छोटे छोटे जितने दार दिख रहे हैं ना, दानेदार, ये क्या कहलाते हैं, अंकुर कहलाते हैं। और यह जीभ जो होते हैं लगभग समझिए कि यह 3 भागों में बटे होते हैं। तो यह 3 भागों में बटे हैं, तीनों अलग अलग स्वाद का अनुभव करते हैं, और जब मिक्सिंग होता है तो वो मिक्स की तरह कर लेता है, यानी कि एक ही में मिलाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जीभवा जो होता है वो समझिए कि जेसीबी का कार्य करता है,
एक कैल में हत्ते जगह निकालेगा जीभ, लेगा टर्न देना अंदर कर लेगा। देखते हैं हम लोग जाते हैं जेसीबी से लेता है ऐसे मोटिया कोड़ लेता है, तो वैसे ही ऐसे करता है। जेसीबी ऊपर से करता है, नीचे से सहोरता है, कहता है चल बेटा तुम ऊपर से सहोर, हम नीचे ही से सहोर लेते हैं। तो ये क्या करेगा, ये नीचे से धके सहोरेगा। ये बड़ा चटोर होता है, जीभुआ का होता है बड़ा चटोर होता है। देखेगा कोनो भी मार्केट में रसगुल्ला समोसा चाट फाट तो चल तनी खा ली, पैसा नहीं है चल तनी खा ली, तब वो चलो ना तू खिया ना तू खिया ना, तो क्या करता है जाकर भाई चलो मार लो ये बड़ा खा लो, तो ये खाते हैं लोग। और वही खाने के बाद से जब अमाशय में आता है तो हमारा क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलने के बाद से उसको पचाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं पच पाता है, जिसके कारण से क्या होता है, पेट टनना जो उदर होता है बाहर की तरफ तनी और बढ़ जाता है, लंबोदर हो जाता है, गणेश भगवान बन जाता है। उसके बाद से डूब 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 करेगा अंदर, और साथ ही साथ हाई ग्रास नलिया के द्वारा क्या होगा, जलन महसूस होगा। तो हम कहेंगे लोग कि हमको क्या होता है, ह्यू हमार जरूरत, धुआं इन्हें ढेकारा होता, यानी कि मिला जुला के क्या है, यह एक प्रकार का क्या है, यह अम्ल है, एसिड है, तो कहते हैं कि हमको एसिडिटी हो गया है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, स्वाद का अनुभव हमारे जीभ के ऊपर पाए जाने वाले छोटे 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 अंकुर जो होते हैं, वही अंकुर हमारे स्वाद का अनुभव कराते हैं, बोध कराते हैं। देखिए एक आपका छोटा सा एक डायग्राम हमने बताया कि ये जो एक मनुष्य के क्या है, मुख गुहा है, यानी कि एक उसका मुख है। इस मुख में क्या होते हैं, तो हम जानते हैं कि जीभ भी होते हैं, बाहर होठ भी होते हैं, लिप्स होते हैं। तो ये तो हो गया, इसी से जब अंदर की तरफ भोजन आता है ना, तो यही लार्वा मिलता है। और यही लार्वा मिलता नहीं है, जैसे ही देखेगा कि उसमें भोजन आ गया, चाहे कुछ भी खाते हो तो वो क्या करता है, लार उसमें निकल कर आके वो टपक जाता है, और टपकता है तो वो उसको आसानी से क्या करता है, कहता है कि चल भाई मिक्स कर, मिक्स पूरा करता है। मिक्स करने के बाद से वही आसानी से नीचे की तरफ लाता है, जिसके कारण से माने वो सरकता नहीं है। लेकिन जब हहुआ के हम लोग ठूसते हैं तो ये निकलता है, उतना अच्छी प्रकार से नहीं मिल पाता है, और नहीं मिलने के कारण से क्या होता है, ये ग्रास नली से आता है तो ग्रास नली में फंस जाता है, तले सड़क गइल, तले कहता है लोग कि तोहार नानी याद कइले बड़ी ले, तले ऊपरवा से हेजा मारता है लो धप 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 धप, काहे मारता है लो, तो यानी कि हिलता है, तो हिलेगा तो यानी कि नीचे की तरफ में जाएगा। तो वैसा नहीं होगा, तो आप क्या कीजिएगा, लिक्विड यानी तरल पदार्थ कोई भी पीजिएगा तो वह क्या करेगा, रास्ता बनाएगा और आसानी से धीरे 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 नीचे की तरफ लेके जाएगा, अमाशय में छोड़ देगा। अमाशय में कितने घंटे तक हमारा भोजन रहता है, हमने बताया अभी जस्ट कि कितना घंटा, 3 से 4 घंटा तक रहता है। यानी सबसे ज़्यादा देरी तक भोजन रहने वाला भाग कौन सा है, यानी भोजन कहाँ पे सबसे ज़्यादा देरी तक रहता है, तो हम जानते हैं कि अमाशय में रहता है। ठीक, चलिए ये हो गया। तो ये एक हम लोग फर्स्ट जाने लोग कि पाचन तंत्र का सबसे फर्स्ट जो भाग होता है वह मुख गुहा भाग होता है, माउथ कैविटी होता है। उस माउथ कैविटी कि हमने बताया कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं। देखिए यानी कि रत्नक या कृतनक या इंसाइजर। फर्स्ट हो गया इंसाइजर, दूसरा हो गया कैनियन, तीसरा का हो गया मोलर, चौथा हो गया प्री मोलर। ये क्या है, दांत का प्रकार है, यानी कि 4 प्रकार के 2 दांत होते हैं। तो ये तो हो गया मुख गुहा, यानी कि माउथ कैविटी से आपका सभी टोटल रिलेटेड था। यानी कि माउथ कैविटी में हम लोग जाने कि माउथ कैविटी में यानी कि मुख गुहा में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है। तो आप लोग से मैं एक क्वेश्चन राइज करता हूँ, जो कि आप हमको कमेंट्स करके इसका आंसर ज़रूर रिप्लाई कीजिए। आई होप कि आप लोग कर सकते हैं। दांत का सूत्र क्या होता है, इसका बस एक क्या करना है, आंसर देना है, कमेंट्स करना है। ठीक है, अगर नहीं आता है तो भी कमेंट्स कीजिए और हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा,
तब आपको एहसास होगा कि हम हर वक्त लास्ट में आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और आप उसका आंसर हमें कमेंट्स करके कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। अगर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट्स कीजिए कि सर ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आया है, तो आप हमें इसका रिप्लाई ज़रूर दीजिए। आप एक मैसेज दीजिएगा, ज़रूर मैं उसका रिप्लाई करूँगा। अगर उस वक्त नहीं करता हूँ, कुछ देर ज़रूर बात करूँगा। ठीक, तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दें। अगर नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसके लिए अवेलेबल हूँ, मौजूद हूँ। आप हमारे चैनल से जुड़कर इन सभी के बारे में जानें, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक तो लाइक बनता है, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।